गुड मॉर्निंग साथियों। एक लेक्चर में हम चल रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र में, और उस अफवाह तंत्र में हम लोग बनास नदी अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। और उसमें मैंने कल लास्ट वाली क्लास में कहा था कि मैं एक अफवाह तंत्र उसको अलग फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा बाद में, क्योंकि उसको अलग तरह से समझाना मेरे को ऐसा लगता है वहां से प्रश्न आने की गुंजाइश है, और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी गुंजाइश से ऐसा लग रहा है मेरे को कि वो नए तरीके से प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। एक अफवाह तंत्र है, शायद हम बड़े पढ़ चुके हैं, लेकिन एक मैं बात करूंगा इस आहार नदी के बारे में। आहाड़ नदी, इसको आहाड़ भी लिखा जा सकता है और इसको आयड़ भी लिखा जा सकता है, इस बात को याद रखना, कोई समस्या नहीं है। आहाड़ या आयड़ नदी। और मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि यहां से एक नया प्रश्न इजाद करेगा एग्जामिनर कि इस आहाड़ नदी के किस भाग में फतेह सागर जिला है या आहाड़ नदी के किस भाग में पिछोला जिला है। और फिर आगे जाकर कहां क्या होगा, तो हमने इसको पढ़ा था और मैं इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ज्यादा इसको उलझा नहीं रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास ये पहाड़ी है जिसको हमने कल कहा था कि गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी। और गांव के बारे में कहा था, हमने कहा था ईसवा, ईसवा, ये ईसवा गांव के बारे में बताया था। और जिला कहा था, हमने कहा था उदयपुर है। ओके, अब हम अगर यहां से एक नदी को उद्गम करें और ले चले, हमारे जितना बेसिक नॉलेज का काम था उसको हम बनाएं। यहां से एक नदी उद्गम हो रही है इस तरह से, और वो इस तरह से बहते बहते आएगी, इसी तरह से बहानी है, और इस तरह से बहते बहते वापस आपको इस तरह से ऊपर ले जाकर इस तरह से मिला देनी है, और फिर ये इस तरह से मिलेगी। और इधर से फिर एक छोटा सा इस नदी से जो आगे जाके बनेगा, ये कह रहा हूं मैं आपको, जिसको मैं यहां नहीं लिखना, ये हम आगे बना चुके हैं। ये नदी है आपके पास बनास, ये बनास है, बनास। और ये हमारी आहड़ है। इस आहड़ में इधर एक पहाड़ी और डाल देता हूं, इस पहाड़ी का नाम लिख रहा हूं मैं जावद। और जावद कहां है, तो हम किसको बात करेंगे, एमपी में है। और यहां से एक नदी इस फॉर्मेट में निकल कर आ रही है, और वो इस तरह से आती है और इस तरह से यहां से मिलेगी, यहां मिल जाएगी। और इस नदी का नाम है आपका गंभीरी, गंभीरी। और जो ये आपस में मिली है, ये जो जगह है, हम कहते हैं इसको, ये हमारा जगह मिलेगी आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास की कहानी है। अब इस आहड़ में देखो, तो इस आहड़ में लास्ट कगार पे आओगे तो यहां एक बना देता हूं, बहुत लास्ट में बनाओ, इस बात को याद है। यहां पे ये जो डैम है या झील है, इस झील का नाम है उदय सागर। मेरे दोस्त इस बात को याद रखें, इस उदय सागर झील के आगे जो नदी निकलती है, इसी को हम बेड़च कहते हैं। और जब तक ये आगे नहीं निकलेगी तब तक बेड़च नहीं बनेगी, और ये गंभीरी भी यहां पे आके मिल जाएगी। और यहां जब ये उस बिगोज में मिलेगी तो उस समय भी इसका नाम बेड़च ही होगा, बेड़च। ये एक सिंपल सिंपल थ्योरी जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहां से मेरे को ऐसा लगता है अब इस फॉर्मेट का प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा और ले चले आगे, तो अब यहां से देखें आप लोग, छोटी छोटी झीलों की बात करूं, इधर एक तालाब है, इधर फिर एक तालाब है, ये भी इसमें आके मिलेगा। इस तालाब का नाम है लखावली तालाब, लखावली तालाब। इसके बाद इधर से आकर ये भी इसके अंदर ही मिलेगा, हालांकि बाद में इसको मिलना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका रूप सागर। और ये रूप सागर आज की तारीख में उदयपुर शहर के बीचों बीच आ चुका है, शहर के बीचों बीच। और ये रूप सागर मिलेगा, और हम इधर से कहेंगे कि रूप सागर है। और ये लखावली के यहां से जो आया है, इसको हम यूं कह सकते हैं, एक छोटा सा इसको नाम दिया जाता है बेदला नदी, बेदला नदी। और इस बेदला नदी से आपको एक प्रश्न देखना होगा, ढूंढना, कहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। एक बेदला में एक बावड़ी थी जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में किया था। और उस बावड़ी को बाद में यहां के निवासियों ने उसको सवाल लिया, मेरे बावड़ी का नाम मैं भूल चुका हूं वो, लेकिन आपको इसको देखना होगा कि यहां से एक व्यक्ति था जिसको आप पढ़ेंगे राज सिंह बेदला। और आप लोग पढ़ते हैं किसान आंदोलन में, बिजोलिया के आंदोलन जब पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उसमें जब वो जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें राज सिंह नाम का व्यक्ति भी था, बेदला ठाकुर जो था। तो वो चीज है, आपको इसको बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम इसको थोड़ा सा फिर आगे देखें,
इधर ये अब यहीं पर कहानी, हम इसको थोड़ा सा यहीं छोड़ के जाएंगे। अब यहां देख रहे हैं एक यहां पर झील है, हालांकि मैंने इस नाम अलग लिखा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये झील है आपकी बड़ी, जिसको कह रहे हैं बड़ी तालाब। बड़ी तालाब है, और इस बड़ी तालाब के बाद पानी भरने के बाद थोड़ा सा इधर आएगा, यहां एक झील है, इस झील को कह रहे हैं हम लोग फतेह सागर। फतेह सागर। इधर एक और झील है, यहीं पे बना रहा हूं, इस झील का नाम है पिछोला। पिछोला। और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। और ये जो कनेक्टेड वाला कंसेप्ट आपस में, ये है आपका स्वरूप सागर लिंक नहर। स्वरूप सागर लिंक नहर। ये फतेह सागर भरता है, और इस फतेह सागर को भरा रखने के लिए मैंने कल परसों एक दिन और क्लास में कहा था कि ये जो आहड़ नदी है, इस आहड़ नदी में इधर यहां अगर लिख लो, यहां एक बना हुआ है, उसका नाम है चिकलवास फीडर। चिकलवास फीडर। और इस चिकलवास फीडर से एक नहर निकाली गई है, और वो नहर आकर इस फतेह सागर में डाली गई है। और ये फीडर आता है, ये नहर आती है तो ही ये फतेह सागर पूरा भरता है, बाकी किसी सूरत में फतेह सागर ओवरफ्लो नहीं हो सकता है। और फिर यहां से आउटलेट होता है इसका भी पानी, और इसका पानी इधर से चलेगा, और इस पिछोला का पानी भी आउटलेट होगा, इधर चलेगा, और ये दोनों पानी आपस में मिल जाएंगे। और ये आपस में मिलने के बाद ये पानी सीधा आकर मिल जाएगा इस नदी में, इस नदी में मिल जाएगा। और इस स्वरूप सागर से, यानी रूप सागर जो है, उससे पहले ही ये आपस में मिलेगा। और ये जो नाम चलता है, इसको कहा जाता है गोमानिया नाला। अब उसको भले नाला कह रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली किताबें देखोगे उसमें कहते हैं इसको गोमानिया वेला। गोमानिया वेला। फिर हम इसको और थोड़ा सा ले चले, तो इधर बीच में इस पिछोला के इधर एक और देखो, तो इधर एक और झील है जिसका नाम है गोवर्धन सागर। गोवर्धन सागर। ये गोवर्धन सागर का भी कुछ पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो टच होकर इस पिछोला में आ जाता है। ये टच है इसके साथ। इसके आगे जाओगे तो इसके आगे जाने के बाद आपको यहां पर एक और तालाब देखने को मिलेगा। इस तालाब का नाम है आपका नेला तालाब। नेला तालाब। और ये भी थोड़ा सा कुछ कनेक्टेड है आपस में थोड़े थोड़े। और यहां से फिर एक इस तरह से नेला तालाब से नदी आती है, और वो नदी इस उदय सागर से पहले साइड में मिलेगी, जिसको कहा जाता है सतोरिया नाला। सतोरिया नाला, वही सतोरिया वेला कह सकते हैं। अब आप लोग देखो, ये आहड़ यहां से निकली, और इस आहड़ अगर यूं चल रही है, तो ये तो है इस आहड़ का बायां भाग, और ये है इसका दायां भाग। और अब प्रश्न क्यों पूछेगा, इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। कोई एक बहुत छोटी सी किताब है, या तो वो छठी क्लास की किताब है या 7वीं क्लास की, मेरे को एग्जैक्टली नॉलेज नहीं, यहां पर वो किताब है कौन सी। उस किताब में जल संरक्षण का एक चैप्टर है, वो जल संरक्षण ये फोटो बना हुआ है। तो ये प्रश्न जल संरक्षण के दृष्टिकोण से भी आ सकता है, और ये प्रश्न नदियों के दृष्टिकोण से भी आ सकता है। और पूरी दुनिया में जल संरक्षण का जो मॉडल है, वो जल संरक्षण का मॉडल सर्वश्रेष्ठ इस उदयपुर शहर के आसपास का मेवाड़ का है। मेवाड़ का है। और ये जिले सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको क्या प्रश्न पूछने की गुंजाइश है, इस बात को याद रखें, क्योंकि उदयपुर का कैंडिडेट वो जानता है, लेकिन उदयपुर के बाहर व्यक्ति उनको नहीं पता कि ये जो आहड़ नदी चल रही है, इसके आहड़ के बाएं भाग में कौन सी झील है, और आहड़ के दाएं भाग में कौन सी झील है। तो दाएं भाग के अगर देखोगे तो ये बड़ी तालाब इसके बाएं भाग में आएगी, फतेह सागर इधर आएगी, स्वरूप सागर इधर आएगा, पिछोला इधर आएगा, गोवर्धन सागर इधर आएगा, नेला तालाब इधर आएगा। या फिर ऐसा भी कर सकता है अगर एग्जाम में चाहे तो, ये इसका उद्गम बिंदु और ये इसका इधर संगम बिंदु, कि उद्गम से संगम की ओर चलो तो कौन कौन सी झीलें देखने को मिलेगी या कौन सी नहीं मिलेगी। ये बहुत डेप्थ गहराई का प्रश्न है, लेकिन लोगों को लगेगा कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये छठी 7वीं क्लास का प्रश्न है, या तो नई किताबों में या पुरानी किताबों में फोटो बना हुआ है, क्लियर कट बना हुआ है। जल संरक्षण में इसको मेवाड़ का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये आपको भविष्य का प्रश्न है, इस बात को याद रखना है। ये आहड़ मैंने कल नहीं बताया था, केवल सिंपल से लिखा था। ये बेड़च है और ये उदय सागर झील है। इसी उदय सागर झील के आगे जो नदी चलती है उसको बेड़च कहते हैं। और ये जो उदय सागर झील है,
इस उदय सागर झील को राजस्थान में पहली बार अपनी तरह की रामसर साइट बनाया, अपनी तरह की। इसको रामसर संरक्षित घोषित किया था, लेकिन वो अलग कहानी, नोटिफिकेशन हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाए कि राजस्थान की पहली अपनी तरह की रामसर साइट कौन सी झील थी, तो वेटलैंड जिसको बनाया था सबसे पहले इस उदय सागर झील को बनाया था। और इस उदय सागर झील का निर्माण जो हुआ था वो 1659 या 1559 लिखते हैं, 1559 से लेकर 1565, 1559 से 65 ईस्वी के बीच उदय सिंह जी ने बनवाई थी। और इससे आगे जो झील चलती है या इससे आगे जो नदी है, इसी नदी को बेड़च कहते हैं। और फिर आगे जाके इसमें बांध बने हुए हैं, वल्लभनगर बांध है, बड़गांव बांध है, और ये पानी अपना आगे ले चलती है। तो इस तरह से ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे को लगता है ये भविष्य का प्रश्न है, तो आप लोग इस बात को देखें कि हमारे को प्रश्न अगर आ गया तो हमारा उत्तर राइट होना चाहिए। ये लखावली तालाब, ये बेदला नदी इसमें आके मिल रही है, ये रूपसागर, इससे रूपसागर के नाम से आता है। ये यहाँ पे बड़ी तालाब है जो आपस में, और इस बड़ी तालाब में पानी कहां से आता है, तो इधर एक नदी पड़ती है ऊपर जिसका नाम है मोरवानिया, उस मोरवानिया नदी का पानी इस बड़ी तालाब के अंदर आता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं मोरवानिया का पीछे ना पानी आता, नहीं आता, इस बात को रखना। मोरवानिया नदी का पानी जो है बड़ी तालाब में जाता है, और बड़ी तालाब को जनासागर कहा जाता है। और इसी बड़ी तालाब को राजस्थान में एक लुप्त होने वाली मछली है मसीसर या मसीसर, ऐसा कोई मछली है, उसका संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। तो इसको हम आगे बाद में करेंगे झीलों वाले चैप्टर में। तो ये आहड़ नदी है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इसको इंपोर्टेंट बना के रखें। जिस तरह से कॉलेज लेक्चरर में एक प्रश्न आया था कि 8 साल में एक बार अकाल कहां पड़ता है, उसका उत्तर भरतपुर था। तो भविष्य में ये प्रश्न आएगा तब जाके तुम्हारी गाइडेंस इस तरह से पढ़ाएगी, बाकी कोई नहीं पढ़ाएगा। बात को याद रखना, ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का है। बाकी इसको हम आगे लिखेंगे, और आप लोग फोटो खींच के रख लो, उसके बाद में लिखें। बाद में बना लेना, कोई दिक्कत, स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। स्लाइड रखूंगा, बाद में देख लेना आप लोग। अब देखें आगे, हम लोग चल रहे हैं इस बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में, बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में, अफवाह तंत्र पहली नदी इसमें हमने पढ़ ली है, वो पढ़ी हमने बनास, बनास। इसमें दूसरी नदी हमारे को पढ़ना है गंभीर, अभी गंभीरी लिखी वाला कहानी गंभीर। और तीसरी हम पढ़ेंगे इसमें बाणगंगा, और चौथा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंबल। इस बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में हम बनास पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इस गंभीर नदी तंत्र को। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में, दूसरे नंबर पे वो है गंभीर नदी तंत्र। और लिखे कुछ भी नहीं, इधर देख ले, बाद में लिखवा लेना। इस गंभीर नदी तंत्र में आप लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इसको थोड़ा सा गौर से देख ले फटाफट। गंभीर नदी तंत्र, ज्यादा डेप्थ गहराई का प्रश्न नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। गंभीर नदी, यहां से इस तरह से एक भविष्य का प्रश्न है, इसको भविष्य के अकॉर्डिंग मैं बना के जा रहा हूं। मेरे को ऐसे लगता है कि भविष्य के प्रश्न इसी फॉर्मेट में आएंगे, एग्जामिनर लोगों को लगता है कि इन सबके गलत करवा दो। ये इस तरह से है, ऊपर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाकर उसको दिखा देता हूं, ये क्या बनाना है। यहां से अगर देखोगे इस तरह से आ रहा है, और ये है, और इधर से एक नदी आ रही है इस तरह से। इस नदी का नाम है यमुना, यमुना। और ये जो जगह लिखी है हम लोगों ने, ये प्रॉपर जगह है मैनपुरी, इटावा के समीप पड़ता है, इटावा, यूपी में, यूपी। और इधर जो हमारे पास नदियों के धारा है छोटे छोटे, इसमें ये जो पहली नदी है, इस नदी का नाम है अटा, इस नदी का नाम है मांची, इस नदी का नाम है भैंसावर, इस नदी का नाम है भद्रावती, और इस नदी का नाम है बरखेड़ा, बरखेड़ा। ये 5 जलधाराएं जो है इधर से जब आती है, तो इधर जो बीहड़ मिलते हैं, वो बीहड़ मिलेगा आपको एक करौली का, और एक निचलेगा आपको सवाई माधोपुर का। करौली सवाई माधोपुर के बीहड़ों से
5 छोटी छोटी जलधाराएं निकलती इस कंडीशन में, और ये जलधारा आगे चलेगी और आगे चलने के बाद ये एक जगह एकत्रित हो जाएगी। ये ऐसे चल रही है इस कंडीशन में, और आगे आने के बाद यहां चलती इस तरह से ही, और इसके बाद यहां पर एक बांध बना हुआ है, बांध। इस बांध को हम कहते हैं पांचना बांध। करौली जिले में है, कई गंगापुर सिटी नहीं ले जाना है, पांचना बांध करौली। और प्रॉपर अगर कभी गांव पूछे कि पांचना बांध किस गांव में बना हुआ है, तो दोस्त याद रखें यहां पे गांव का नाम है, उसका नाम है गुडला गांधी गांव। गुडला गांधी गांव इस गुडला गांधी गांव में बना है, और उससे आगे चलते ये नदी आती है, और यहां एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्री महावीर जी। श्री महावीर जी, और ये फिर इस तरह से चलती आगे, और ये आती रहती है, आगे रहती है, और यहां आकर बिखरेगी, और फिर ये इस तरह से चलती जाएगी, और इस तरह से यमुना मिल जाएगी। ये पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, और ये बांध किसके सहयोग से बना है? तो ये बांध जो बना है अमेरिका के सहयोग से बना है। याद रखें, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किताब केवल ये लिखेगी कि सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना करौली में, लेकिन किसके सहयोग से बना है? तो इस बात को याद रखना, अमेरिका के सहयोग से बना है, गुडला गांधी गांव में। और इस बांध से आगे जो नदी निकलती है, इस बांध के बाद, उसी नदी को हम लोग गंभीर कहते हैं। इट मींस आज दिन तक किसी एग्जाम में प्रश्न ये नहीं पूछा कि गंभीर का उद्गम कहां होता है, नहीं पूछा, क्योंकि इसका उद्गम जो निकलेगा वो इस पांचना के आगे जाएगी, तब ये गंभीर कहलाएगी, उससे पहले गंभीर नहीं है। ये कहां कितने धाराओं से बनती है ये प्रश्न है, और एग्जामिनर होशियारी वाला प्रश्न अगर देखना हो आपको कि भविष्य में किस तरह के होशियारी दिखाएगा एग्जामिनर, तो यहां से दिखाएगा मेरे दोस्त। ये क्रम वो लिखेगा, ये इसका उत्तर, ये इसका दक्षिण। जिस तरह से वीडियो में इसमें पूछा था कि लूणी के उद्गम से संपन्न संगम की ओर जाएंगे तो आप कौन कौन सी नदियों को पार करेंगे, यहां पर इसी तरह का प्रश्न होगा कि गंभीर के उद्गम से दक्षिण की ओर चलेंगे तो कौन कौन सी जलधाराओं से गुजरेंगे। तो जलधारा अट्टा है, मांची है, भैंसावर है, भद्रावती, बरखेड़ा, उत्तर से दक्षिण, ये 5 छोटी जलधाराएं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर बात को, इस बात को याद रखना है। हम इसके अंदर थ्योरी लिखेंगे, आप लोग केवल इसको फोटो खींच के रख लेना, या फिर स्लाइड है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बढ़ा लेना, है ना, ये स्लाइड है बाद में बढ़ा लेना। इसकी थ्योरी लिख रहा हूं मैं आप लोगों को, गंभीर नदी तंत्र, और जगह देख लेना कितनी बनानी, उसके बाद नीचे थ्योरी लिखना स्टार्ट करो। गंभीर नदी तंत्र लिखना है, इसको बाद में बना लेना, ठीक है ना, फोटो लिखना है इसमें। करौली सवाई माधोपुर, करौली सवाई माधोपुर के बीहड़ों से, करौली सवाई माधोपुर के बीहड़ों से निकलने वाली 5 छोटी छोटी जलधाराएं, 5 छोटी छोटी जलधाराएं, 5 छोटी छोटी जलधाराएं अटा, मांची, अटा, मांची, भैंसावर, भद्रावती, अटा, मांची, भैंसावर, भद्रावती, बरखेड़ा, बरखेड़ा के संगम पर, हालांकि प्रॉपर इसके संगम पर नहीं है, इससे बहुत आगे बनता है, कि संगम पर करौली जिले के गुडला गांधी गांव में, संगम पर करौली जिले के गुडला गांधी गांव में, करौली जिले के गुडला गांधी गांव में पांचना बांध, पांचना बांध क्वेश्चन में लिख लेना, आगे नहीं लिखूंगा लाइन। पांचना बांध क्वेश्चन लिखना है, राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, या मिट्टी का सबसे बड़ा लिखो, समझ में आ जाएगा। राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध लिखने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा, राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा, क्वेश्चन बंद कर दें। बांध बना हुआ है, बना हुआ है, इस बांध से आगे निकलने वाली, इस बांध से आगे निकलने वाली, इस बांध से आगे निकलने वाली जलधारा, जलधारा गंभीर नदी कहलाती है, गंभीर नदी कहलाती है, गंभीर नदी कहलाती है।
लाइन को चेंज करके लिखो, इस नदी को यूपी में, यूपी और उत्तर प्रदेश, इस नदी को उत्तर प्रदेश में, इस नदी को उत्तर प्रदेश में उट्टंघन शब्द को याद रखना, इस नदी को उत्तर प्रदेश में उट्टंघन, उट्टंघन नदी कहते हैं, उट्टंघन नदी कहते हैं। और मैनपुरी इटावा के समीप, और मैनपुरी इटावा के समीप, मैनपुरी इटावा के समीप यमुना में मिल जाती हैं, मैनपुरी इटावा के समीप यमुना में मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, दो चीजें दिखाई दे रही है, एक एक बीन दिखाई दे रहा है, एक सांप दिखाई दे रहा है, सर्पिलाकार मार्ग और बीन की आकृति। लिखो लाइन को लिखो, सर्पिलाकार मार्ग, सर्पिलाकार मार्ग व बीन की आकृति बनाती हैं, सर्पिलाकार मार्ग व बीन की आकृति बनाती हैं, सर्पिलाकार मार्ग व बीन की आकृति बनाती हैं, बीन की आकृति बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन, भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में बाणगंगा, बाणगंगा व गंभीर के संगम पर, बाणगंगा व गंभीर के संगम पर अजान बांध, अजान, अजान बांध, क्वेश्चन चाहो लिख लेना पहले केवलादेव, ये उस अंदर है, केवलादेव के अंदर है, ठीक है ना। अजान बांध क्वेश्चन लिखना केवलादेव में, केवलादेव में लिखना है ना, अजान बांध केवलादेव में, फिर बंद कर देना, अजान बांध केवलादेव में बना हुआ है, बना हुआ है। लाइन को चेंज करें, लाइन को चेंज करें, पांचना बांध, पांचना बांध, पांचना बांध अमेरिका की सहायता से निर्मित किया गया, अमेरिका की सहायता से निर्मित किया गया, अमेरिका की सहायता से निर्मित किया गया। देखिए यहां तक ठीक है, आप लोग सीधे से दिखाई दे रहा है कि करौली का श्री महावीर जी का मंदिर वो किस नदी के किनारे, आप कह रहे हैं गंभीर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, गंभीर। अब आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा, इससे करौली जिले में एक देवी का नाम पढ़ा होगा, केला माता या केला देवी, सुना है, केला देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर। आपने पढ़ा होगा कि अन्न की आराधना में लांगुरिया गाया जाता, वो होता, बहुत सारे पढ़ा होगा। मेरा प्रश्न यह है कि केला देवी का मंदिर जो है किस नदी के तट पर है, किसी को आया तो बता दो। केला देवी का मंदिर किस नदी के तट पर है? गंभीर के किनारे श्री महावीर जी, ये बात सबको समझ आ गई। श्री महावीर जी जिसको कहते हैं, मुछाला महावीर जी के लोग, कुछ लोग, श्री महावीर जी का एक मेला लगता है, हिंडोन सिटी के आसपास पड़ता है, आप लोगों ने सुना हुआ, हिंडोन सिटी करौली में। और श्री महावीर जी मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो रथ का सारथी होता है वो सबसे पहला वहां का एसडीएम उसको जारी करता है, यानी एसडीएम चलाता है, बाद में उसकी जनता चलाती है। और दूसरी कैरेक्टर यह है श्री महावीर जी के मेले की कि इसका जितना भी चढ़ाव आता है वो हमारे राजस्थान में एक जाति रहती है जिसको दिया नाम जाता है चमार, इस चमार जाति को दिया जाता है, इसलिए चमार, ये जो महावीर जी का मेला है, इस महावीर जी के मेले को चमारों की मुस्कान का मेला कहते हैं, चमारों की मुस्कान का मेला, क्योंकि उसको चढ़ावा जितना आएगा वो जाति को मिलेगा, तो उनके लिए काम रोजगार का साधन उसी दिन। बाकी बड़ा विवाद की स्थिति, जैनों का बहुत सारी कहानी। तो मुझे ये बताना है केला देवी का मंदिर किस नदी के तट पर है, किसको आइडिया हो तो बता दो। नहीं, एक नदी है, उस नदी का नाम है काली सील। क्या नाम है? काली सील। नीचे नोट डालने, नोट के दो बिंदु लिखने, पहला बिंदु लिखो फटाफट, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी लगा देता हूं। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न नोट डाल के लिखो, करौली का केला देवी मंदिर
करौली का केला देवी मंदिर कालीसील नदी के किनारे, कालीसील नदी के किनारे, कालीसील नदी के किनारे। नेक्स्ट लाइन को चेंज करो, लाइन को चेंज करो। दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध, दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध, दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध, दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध विलास बांध 12 जिले में है। दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध विलास बांध 12 जिले में है। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक, इसी पार्ट में यानी इस बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में तीसरे नंबर की नदी है, उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी तंत्र। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं करना, बहुत सिंपल सिंपल थ्योरी, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो प्रश्न आएंगे वही पढ़ाऊंगा, बाकी कोई लेना देना नहीं। बाणगंगा नदी तंत्र, सबसे पहले कहानी पूछता है इसके उद्गम की, उद्गम, और फिर आता है इसका एक उपनाम, और फिर आती है इसकी एक लंबाई। ये तीनों देखना पड़ता है। और इसी नदी को एक रुंडित नदी का दर्जा दे दिया है। रुंडित अलग दिया, लेकिन इस बार इसमें खूब पानी आ गया। रुंडित अपनी भाषा में कहते हैं रुठ जाती है, रुठ जाती। ऐसी सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में नहीं मिलती है, अपनी मुख्य नदी में नहीं मिलती, उसको कहते हैं रुंडित नदी। और राजा महाराजा के समय में पड़ा होगा रूठी रानियां। ये बाणगंगा भी रूठी की कि यमुना मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, मेरा पानी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये रूठी है, इसलिए इसको रुंडित नदी का नाम दिया है। वो 2012 दिया, हम उसको आगे लिखेंगे। उद्गम कहां से होता है, बता सकता है क्या इसका? बाणगंगा का उद्गम कहीं होता है। उद्गम की अगर बात करोगे, नाम आएगा बैराट पहाड़ी। क्या आएगा? बैराट पहाड़ी। अब यहां पर बड़ा लफड़ा है कि इसको मैं जयपुर लिखूं या फिर बहरोड़ कोटपुतली लिखूं। आपने अभी क्या लिखना है इसके अंदर? पहले जयपुर, और अगर नहीं आया फिर हम नवा आवे तो हम कई लिख सकते हैं बहरोड़ कोटपुतली। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकूं हूं कि अब तक लोगों ने यही पता नहीं पड़ रहा है कि बहरोड़ में कौन है, कोटपुतली में कौन है। तो आनी बात याद रखो, ऐसा प्रश्न ना आएगा। तो आपने अभी भी याद क्या रखना है? जयपुर ही याद रखना है। उपनाम की अगर बात करोगे तो एक नाम आएगा अर्जुन की गंगा। क्या नाम आएगा? अर्जुन की गंगा। और एक नाम आएगा इसका क्या? ताला नदी। वो बाणगंगा भी इसीलिए है। कहते हैं कि पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था, इसी बैराट क्षेत्र में रहे थे, और वो नकुल वकुल था, उसको भूख लगी, नदी रास्ता नहीं दे रही थी, अर्जुन ने तीर चला के इसको रोक ली, इसलिए कहते हैं अर्जुन की गंगा ताला नदी कहते हैं। लंबाई, इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर, और 380 किलोमीटर के साथ राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी नदी याद रखना, राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी नदी। और हमने पहला पढ़ा था पहली लंबी नदी कौन सी है, तो हमने कहा था बनास। पूर्ण राजस्थान की पहली लंबी थी, हमने कहा बनास। लिख लो इसको। अब देखो, ये जो बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा है, कोई बता सकता है क्या? बांध, कौन सा बांध बना है, किसको आइडिया है क्या? एक बांध बना है इसके ऊपर, रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध। ये रामगढ़ बांध भी अपने को भी आज भी क्या याद रखना है? जयपुर में। और कहा, किसने बनवाया था? तो ये जमवा रामगढ़ नामक स्थान पर है। जमवा रामगढ़ नामक स्थान पर, नामक स्थान पर किसने बनवाया? तो याद रखना 1857 के आसपास, 1857 के आसपास जयपुर का एक शासक था, जयपुर शासक रामसिंह द्वितीय। किसने बनवाया था? राम सिंह सेकेंड। इट मीन 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। आपने कहीं पढ़ा होगा, राम सिंह द्वितीय ने बनाया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस बांध का? तो था पेयजल उपलब्ध करवाना। यानी जयपुर को क्या चाहिए था? पेयजल। हो गया? पीछे लिख लिया क्या? अगला को लिखो, अगला को। वर्तमान में इसका पानी
वर्तमान में इसका पानी भरतपुर क्षेत्र में ही, वर्तमान में इसका पानी भरतपुर क्षेत्र में ही विलुप्त होने लगा है, भरतपुर क्षेत्र में ही विलुप्त होने लगा है, भरतपुर क्षेत्र में विलुप्त होने लगा है। पहले पहले यमुना तक, पहले यमुना तक जाता था, और यमुना तक जाता था कहां मिलती थी? याद रखो, एक जगह थी यमुना में, वो जगह थी फतेहाबाद। कौन सी जगह थी? फतेहाबाद। और ये फतेहाबाद जगह कहां पड़ती है? आगरा। वहां जाकर ये मिलती थी, ठीक है ना, वहां मिलती थी। अब तो जाती नहीं है तो कहां से मिलेगी, लेकिन इस बार जाएगी, पानी आया इस बार, खूब आया है ना, मिलती थी। लिखो लाइन को चेंज करो, लिखो लाइन को चेंज करके लिखा। 2012 में 2012 में इसे रुंडित नदी का दर्जा दिया गया, रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। और हमने कहा इसको रुंडित नदी का दर्जा क्यों दिया? तो हमने कहा था कि मुख्य नदी में नहीं मिलती है, रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। अगली लाइन को लिखो, अगली लाइन को, रूपारेल व बाणगंगा नदी के संगम पर, रूपारेल व बाणगंगा नदी के संगम पर भरतपुर शासक सूरजमल, भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने मोती झील का निर्माण करवाया, मोती झील का निर्माण करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य, मोती झील का निर्माण करवाया जिसका मुख्य उद्देश्य भरतपुर को बाढ़ से, भरतपुर को बाढ़ से बचाना था, भरतपुर को बाढ़ से बचाना था। परंतु यह वर्तमान में भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। और यह झील राजस्थान में, और यह झील राजस्थान में नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल के लिए, नील हरित शैवाल के लिए जानी जाती है, नील हरित शैवाल के लिए जानी जाती है, नील हरित शैवाल के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी गना पक्षी विहार अभयारण्य में, गना पक्षी विहार अभयारण्य में नम भूमि का निर्माण करती है, जिसको हम पढ़ेंगे नम भूमि, वेटलैंड, आगे पढ़ाएंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। नम भूमि का निर्माण करती है, नम भूमि का निर्माण करती है, नम भूमि का निर्माण करती है, ठीक है। ये बाणगंगा में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको बाणगंगा के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके आगे जो चीजें हैं, इस बंगाल खाड़ी में एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी पड़ी और बची है, वो बचा है आपका चंबल नदी तंत्र। ये चंबल नदी तंत्र को कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये चंबल नदी पूरी एक दिन की क्लास है, इसलिए पूरी कल पढ़ेंगे, ठीक है। 1 घंटा लगता है पूरा, 1 घंटे में पूरी होती नहीं है, इसको 2 घंटे के चाहिए, 2-3 घंटे चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको 1 घंटे में निपटाते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।